कांग्रेस दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने एक बार फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री पर हमला करते हुए कहा है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली की चिंता छोड़ खुद चिंता मुक्त होने विपश्यना हेतु 10 दिन के लिए जयपुर गए हैं। अनिल चौधरी ने कहा है कि राजधानी दिल्ली में प्रतिदिन 6 बलात्कार के मामले और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को केंद्रीय गृह मंत्री, उपराज्यपाल और पुलिस आयुक्त से क्यों नहीं मिलते। देखिए पूरी रिपोर्ट। अरविंद केजरीवाल दिल्ली की चिंता छोड़ खुद चिंता मुक्त होने विपश्यना हेतु 10 दिन के लिए जयपुर गए। चौधरी अनिल कुमार राजधानी में औसतन 6 बलात्कार के प्रतिदिन मामले और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को केंद्रीय गृह मंत्री, उपराज्यपाल और पुलिस आयुक्त से क्यों नहीं मिलते। चौधरी अनिल कुमार मुख्यमंत्री अरविंद कोविड महामारी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, महिला अपराधों के कारण दिल्ली वासियों की दुर्दशा से बेपरवाह हैं। एक बड़ा सवाल है। चौधरी अनिल कुमार दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि लगातार 3 बार दिल्ली की जनता को गुमराह करके सत्ता हासिल करने के बाद अरविंद केजरीवाल संकट के समय दिल्ली को भगवान भरोसे छोड़ देते हैं। यह पहला मौका नहीं है जब वे दिल्ली छोड़ 10 दिनों के लिए विपश्यना हेतु जयपुर गए हुए हैं। इससे पहले भी कोविड की पहली और दूसरी लहर में भी घर में छिपकर बैठ गए थे। उन्होंने कहा कि अपराधों की राजधानी दिल्ली में औसतन 6 बलात्कार के मामले प्रतिदिन सामने आ रहे हैं और खुलेआम महिला के साथ अत्याचार, झपटमारी, लूटपाट तथा महिला उत्पीड़न, विशेषकर दलित महिलाओं और बच्चियों के साथ अपराध दिल्ली वासियों का रोजमर्रा का हिस्सा बन गया है। उन्होंने कहा कि अपने दिल्ली का बेटा कहने वाले अरविंद वास्तव में संघ के बेटे के रूप में काम कर रहे हैं, क्योंकि वे दिल्ली वासियों के लिए काम करने की बजाय अवसरवादी प्रवृत्ति के अनुसार काम कर रहे हैं। प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में चौधरी अनिल कुमार के साथ पूर्व विधायक, प्रदेश उपाध्यक्ष जय किशन भी मौजूद रहे। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि महिला सुरक्षा का दावा करने वाले मुख्यमंत्री दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस आयुक्त, उपराज्यपाल, केंद्रीय गृह मंत्री से बात क्यों नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूं कि राजधानी में आए दिन दलित बालिकाओं के साथ हो रहे बलात्कारों की चीख क्या प्रधानमंत्री के कानों तक नहीं पहुंच रही, जबकि वे भी राजधानी में ही रहते हैं। उन्होंने कहा कि दलित बच्चियों के साथ बलात्कार के पीड़ित परिवारों से श्री राहुल गांधी जी द्वारा मिलने के बाद ही उन्हें न्याय दिलाने की प्रक्रिया शुरू हुई और दिल्ली कैंट के बलात्कार और हत्या के मामले सीबीआई को जांच के आदेश दिए गए। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति बदतर हो गई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोविड महामारी, लॉकडाउन के बाद बेरोजगारी, महंगाई, महिला अपराध, बलात्कार सहित दिल्ली वासी अनेकों परेशानियों से जूझ रहे हैं, परंतु अरविंद केजरीवाल राजनीति से प्रेरित होकर अपनी पार्टी, विधायक और नेताओं के हित को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं। दिल्ली में भ्रष्टाचार व्याप्त है और अभी हाल ही में डीटीसी बस खरीद के 4,288 करोड़ का भ्रष्टाचार का मामले को दिल्ली कांग्रेस की मांग के बाद सीबीआई ने जांच के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के प्रशासनिक कुप्रबंध ने दिल्ली की कांग्रेस सरकार द्वारा 15 सालों में बनाई दिल्ली के सुव्यवस्थित इंफ्रास्ट्रक्चर को ढहा कर रख दिया है। चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि आम आदमी पार्टी के शासनकाल में दिल्ली में मानसून की बारिश में हुए जल भराव की समस्या एक बड़ा संकट बन गया है। प्रतिदिन रिसिल्टिंग के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। प्रतिवर्ष योजना बनती है, नालों की सफाई होती है, परंतु तब दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार की पोल खुल जाती है जब 2-3 घंटों की बारिश में ही पूरी दिल्ली जलमग्न हो जाती है। घंटों तक यातायात का जाम लग जाता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में समस्याओं का अंबार है। अनाधिकृत कॉलोनियों, पुनर्वास कॉलोनियों, जे कॉलोनियों में कूड़े के ढेर हैं। बारिश में नालियों का पानी घरों में आ रहा है। चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि दिल्ली को लंदन, पेरिस और सिंगापुर बनाने वाले मुख्यमंत्री दिल्ली छोड़ दूसरे राज्यों में सत्ता हासिल करने के प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के विकास मॉडल ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया है, जिसकी तस्वीरें अखबारों में केजरीवाल को आईना दिखा रही हैं। केजरीवाल ने अपनी इमेज बनाने के नाम पर दिल्ली की इमेज बिगाड़ कर रख दी है।
चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने की जगह दिल्ली वासियों को भगवान भरोसे छोड़ देते हैं। चाहे कोविड की पहली लहर हो, जब 22 मार्च को लगे लॉकडाउन से लेकर 18 जून तक घर में छिपे रहे तथा घर पर प्रेस वार्ता के जरिए सिर्फ भाषण ही दिए और 10 जून को ट्वीट करके कहा कि सभी को बेड, आईसीयू सहित सभी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं देने का बयान जारी किया। दूसरी लहर में जब मुख्यमंत्री की दिल्ली वासियों को सख्त ज़रूरत थी, तब वे 4 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक अंडरग्राउंड हो गए तथा जब बाहर आकर ऑक्सीजन देने के बयान दिए, तब तक दिल्ली वासियों को भारी नुकसान हो चुका था। हजारों की संख्या में ऑक्सीजन की कमी से लोगों की जान जा चुकी थी। उन्होंने कहा कि जब पूरा विश्व कोविड की तीसरी लहर से चिंतित है और विशेषज्ञों के अनुसार दिल्ली में अक्टूबर में तीसरी लहर चरम पर होगी, परंतु बेपरवाह केजरीवाल विपासना के लिए 10 दिनों तक जयपुर दौरे पर अपने नज़दीकियों से मिलकर भ्रष्टाचार की नींव रख रहे हैं, ताकि अन्य राज्यों में चुनावी तैयारी हेतु पार्टी के लिए फंड एकत्रित किया जा सके। चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि महिला सुरक्षा के नाम पर सीसीटीवी कैमरे के खेल में दिल्ली सरकार ने अपना खजाना भरने के अलावा कुछ नहीं किया। करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया और सीसीटीवी के आंकड़े बताकर केजरीवाल ने दिल्ली वासियों को गुमराह किया है। असलियत में कोई काम नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ अपराध, झपटमारी, बलात्कार, अत्याचार, यौन उत्पीड़न हुआ। क्या किसी भी मामले में सीसीटीवी कैमरे से अपराधियों को पकड़ने में सहायता मिली? दिल्ली सरकार जवाब दे। उन्होंने कहा कि दलित बेटियों, महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न पर कोई भी भाजपा और आम आदमी पार्टी का नेता खुलकर क्यों नहीं बोलता। नई दिल्ली से मुख्य संवाददाता की रिपोर्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री जब तीसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ लेकर के दिल्ली की सत्ता पे आसीन हुए हैं, उसके बाद जो दिल्ली की स्थिति बद से बदतर हुई, मैं उस स्थिति पर आपके माध्यम से दिल्ली की जनता की जो परेशानी है वो सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने के प्रयास करूँगा। इस मानसून के दौरान दिल्ली की जो स्थिति उभर कर के आई है और कोविड के बाद बीमारी से जो दिल्ली ने भुगता है वो किसी से छुपा नहीं। दिल्ली के अंदर चाहे हम बेरोजगार युवाओं की हम बात करें या हम महिला अपराधों की बात करें, तो मन में कई प्रश्न उठते हैं, लेकिन सवाल ये है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो अपने आप को दिल्ली का बेटा कहते हैं और अपने भाषणों में बहुत ही भावनात्मक रिश्ता बताते हुए कोशिश करते हैं कि दिल्ली के संदर्भ में या दिल्ली की परेशानी को लेकर के बहुत चिंतित रहते हैं। हालांकि जब जब चुनाव आता है तो अपने बयान और बातों से भी पलटते हैं, मुकरते हैं। दिल्ली का कभी बेटा कहते हैं तो कभी अपने आप को बनिए का बेटा कहते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अरविंद केजरीवाल के इस सफ़र को, मैं राजनीतिक सफ़र को जब देखता हूँ तो ना तो बनिए के बेटे हैं ना वो दिल्ली के बेटे हैं। सच कहूँ तो वो संघ के बेटे की तरह दिल्ली में काम करते हैं। केजरीवाल साहब एक बार फिर 10 दिन के लिए दिल्ली से फरार है। कहा जा रहा है विपासना के लिए वो जयपुर में निवास करेंगे, जबकि दिल्ली की स्थिति ये है कि दिल्ली में औसतन प्रतिदिन 6 बलात्कार हो रहे हैं। जो आंकड़े बताते हैं, हमारे आंकड़े नहीं हैं, दिल्ली पुलिस और सरकारी आंकड़े हैं, औसतन 6 बलात्कार की घटनाएं दिल्ली में प्रतिदिन हो रही हैं।